वेलकम बैक फ्रेंड्स। एक नया वीक, एक नई बुक समरी के साथ। इस हफ्ते की बुक है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। हम सब अपनी लाइफ में उतना ही बड़ा सफलता पा सकते हैं जितनी बड़ी हमारी सोच होगी। हम सब अगर छोटी सोच रखेंगे तो हमारी सफलताएं कभी बड़ी नहीं हो सकती। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी थिंकिंग को बहुत बड़ा रखें, तभी हम एक बड़ी सफलता अपनी लाइफ में हासिल कर सकते हैं। सक्सेस इस बात पर कभी नहीं डिपेंड करता कि आपके पास कितना पैसा है, आपका ब्रेन साइज कितना ज़्यादा है, आप कितने इंटेलेक्चुअल हैं। अगर आपकी सोच छोटी है तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो हमारी लाइफ में हमारा थिंकिंग भी सबसे बड़ा मैजिक है। इसीलिए ज़रूरी ये है कि हम अपनी सोच को ही बड़ा रखें। तो आज हम इस बुक से देखेंगे 6 मेन आइडिया जो आपकी सोच को बड़ा करने में और आपकी लाइफ में सक्सेस को लाने में मददगार होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है बिलीव यू कैन सक्सीड एंड यू विल। इसमें यह बताया गया है कि अगर हम ये सोचते हैं आई कैन डू इट वर्क, तो जब भी हम ऐसे बोलेंगे तो हमारा माइंड उस हाउ पॉसिबिलिटी को ढूंढने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर हम बिलीव ही नहीं करेंगे कि ये काम हम कर सकते हैं तो हमारा माइंड वहीं पर जाके पॉज हो जाएगा। ये चीज मैंने आपको रिच डैड और पुअर डैड में भी बताया था, जहाँ पर रिच डैड ये बोलते रहते हैं कि अगर आप ये सोचते हैं कि इस काम को कैसे किया जा सकता है तो हमारा माइंड उसकी पॉसिबिलिटी ढूंढने की कोशिश करता है, क्योंकि हमारा माइंड बहुत ही पावरफुल होता है और वो हर समय एक पॉसिबिलिटी ढूंढ लेता है। बस उसे बिलीव होना चाहिए कि वो इस काम को कर सकता है। अगर आप बिलीव करते हैं कि आप अमीर बन सकते हैं, आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, तो हमारा माइंड उन सारे तरीकों को ढूंढने की कोशिश जरूर करेगा। लेकिन वहीं पर कई लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरे आसपास कोई है ही नहीं जिसने आज तक सफलता हासिल की है, मेरे आसपास कोई ऐसा नहीं है जिसके पास बहुत पैसे हैं, तो क्या मैं ऐसी चीजें अचीव कर सकता हूँ। तो ऐसे लोग सिर्फ बहाना बनाने की कोशिश करते हैं और उन्हें एक्सक्यूज बनाने की आदत सी पड़ जाती है। और इससे भी बड़ी निगेटिव पावर ये होती है कि कई लोग डिसबिलीव करने लगते हैं कि मुझसे तो ये काम होगा ही नहीं। और जब भी आप ऐसा कुछ करते हैं तो आप उन सारी रीजन्स को अट्रैक्ट करते हैं अपने पास जो आपके पास डाउट लाता है। अगर आप ये सोचते हैं कि आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते तो आपका माइंड सिर्फ वही रीजन आपको दिखाने की कोशिश करेगा जिनकी वजह से आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, और आपका माइंड आप पे ही डाउट करने लगेगा। इसीलिए सबसे जरूरी ये है कि पहले आप बिलीव कीजिए। एटीट्यूड इज एवरीथिंग बुक में मैंने सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से यही समझाया था कि बिलीव करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। दूसरा चीज क्या है, एक्सक्यूटाइटिस द फेलियर डिसीज। इसमें यह बताया गया है कि जब भी आप एक फेलियर इंसान से मिलेंगे तो आपको एक लंबी सी लिस्ट बताया गया कि मैं इस कारण से असफल हुआ, मैं इस कारण से असफल हुआ, मैं इस कारण से असफल हुआ। वहीं अगर एक आप सक्सेसफुल इंसान से मिलेंगे तो उसके पास भी एक सी लंबी लिस्ट होगी एक्सक्यूजेस की, लेकिन वो इस एक्सक्यूजेस की वजह से काम को अपना नहीं रोकता, वो काम करता ही रहता है, इसीलिए वो सफल हो जाता है। इसीलिए जरूरी ये है कि आप एक्सक्यूजेस ना बनाइए, क्योंकि जो भी लोग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुए हैं उन्होंने बहाने कम बनाए और काम पे ध्यान दिया है। इसीलिए जरूरी है कि आप काम पे ध्यान पहले दीजिए और लॉन्ग लिस्ट ऑफ एक्सक्यूजेस मत रखिए, क्योंकि हर किसी के पास ऐसी लिस्ट होती है कि मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट नहीं हूँ, मैं बहुत छोटा हूँ या मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, अब मेरी उम्र नहीं है कि मैं काम कर सकूँ। ऐसे एक्सक्यूजेस हर कोई बनाता है, लेकिन इन एक्सक्यूजेस से आप अपनी सफलता को छुपा ही रहे हैं, आप अपनी कमजोरी ही दिखा रहे हैं। इसीलिए जरूरी यह है कि आप सफल लोगों की तरह कम से कम एक्सक्यूजेस बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा काम कीजिए। तीसरे चीज, लुक मैटर करता है। आप किस तरीके से कपड़े पहने, आप किस तरीके से आपकी पर्सनालिटी, वो भी लोगों को आपके बारे में बहुत कुछ बताती है। आप जिस हिसाब से बात करते हैं और जिस हिसाब से दिखते हैं, आप कोशिश कीजिए उस हिसाब से कपड़े पहनने के लिए, उस हिसाब से बातें करने के लिए जिस तरीके से आप बनना चाहते हैं। अगर आप एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं तो ट्राई कीजिए कि सक्सेसफुल इंसानों की तरह ही बातें कीजिए, उन्हीं की तरह इंटेलेक्चुअल चीजें कीजिए और उनकी तरीके से ही अपने बॉडी लैंग्वेज को भी रखने की कोशिश कीजिए, तभी आप को लोग सक्सेसफुल मानेंगे। नहीं तो अगर कभी भी आप ऐसा वैसे कपड़े पहनेंगे और आप ठीक तरीके से बात नहीं करेंगे, हमेशा नेगेटिव चीजों के बारे में सोचेंगे, तो लोग भी आपके पास आने से कतराएंगे, क्योंकि वो सोचेंगे ये इंसान हमेशा नेगेटिव बात करता है। इसीलिए जरूरी है कि आपकी पर्सनालिटी भी उन लोगों की जैसे हो जैसे कि एक सक्सेसफुल इंसान की तरह होती है, क्योंकि आपका अपीयरेंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके बारे में बहुत कुछ बता देता है। यहाँ तक कि आपकी स्माइल भी बता देती है कि आप किस तरीके के इंसान हैं। इसीलिए जरूरी है आप अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपनी अपीयरेंस पे काम कीजिए और इन्हें अच्छा बनाइए।
और आपका बॉडी लैंग्वेज और आपका अपीयरेंस न केवल सिर्फ दूसरे लोगों के को आपके बारे में बताता है, बल्कि ये आपको भी इफेक्ट करता है। आपने कई बार देखा होगा, जब आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होती है, जब आप ऐसे कपड़े पहने होते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं, तो आप कॉन्फिडेंस भी फील करते हैं और ये आपके मेंटल स्टेट को भी दर्शाते का कोशिश करते हैं। जब भी आप कोई बेकार बॉडी पोस्चर में होते हैं या आप एक ऐसे कपड़े को पहने हुए हैं जिसमें आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, तो आप मेंटली भी थोड़ा डिप्रेस फील करते हैं। इसीलिए अच्छी चीज ये है कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को परफेक्ट रखिए और अपने अपीयरेंस को भी अच्छा रखिए। चौथी चीज क्या है, वो ये है यू आर व्हाट यू थिंक, यानी कि आप बिल्कुल उसी तरीके होंगे जिस तरीके से आप सोचते हैं। इसीलिए जब भी आप कुछ सोचा कीजिए तो आप ये सोचिए कि कैसे मैं थोड़ा सा अपना थिंकिंग चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि थोड़े से थिंकिंग चेंज करने से आपका पूरा एक्शन चेंज हो सकता है। जब भी आप कुछ भी सोच रहे हैं तो आप सोचिए, क्या एक चैंपियन इंसान, एक सक्सेसफुल इंसान अगर इस मुसीबत में होता तो क्या वो इस तरीके से सोचता, इस तरीके का स्टेप लेता। तो जब भी आप ऐसा कुछ करेंगे तो आपको ठीक तरीके से पता चलेगा कि मैं इस समय जो सोच रहा हूँ क्या वो सही सोच है कि नहीं। इसीलिए जब भी आप कुछ भी सोच रहे हो तो ये सोचने की कोशिश कीजिए, क्या इस प्रॉब्लम में, इस सिचुएशन में एक सक्सेसफुल इंसान, मेरे फील्ड का आइडल, क्या इसी तरीके से स्टेप लेता, क्या इसी तरीके से सोचता। जब आप इस तरीके की क्वेश्चनिंग करते हैं तो आपको पता चलता है कई बार कि आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं उस तरीके से एक चैंपियन इंसान काम नहीं करता होगा। इसीलिए आपको अपनी थिंकिंग को थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा, और जब आप अपनी थिंकिंग को एक सक्सेसफुल इंसान की थिंकिंग की तरह बनाने की कोशिश करेंगे तो आप भी सक्सेसफुल होते चले जाएंगे। नेक्स्ट चीज ये है कि हमारे ऊपर हमारे इन्वायरमेंट का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है। हमारे इन्वायरमेंट हमारे लिए सबसे बड़ा बिगेस्ट फैक्टर होता है। हम किस तरीके का गोल रखेंगे अपनी लाइफ में, हमारा एटीट्यूड कैसा होगा, हमारा वर्किंग स्टाइल कैसा होगा, ये सब डिपेंड करता है कि हम किस तरीके के लोगों के बीच में रहते हैं। इसीलिए जरूरी है कि हम अपना इन्वायरमेंट को बहुत अच्छा रखें। आप कितना पैसा कमाएंगे, आप सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे, आपका सक्सेसफुल होने की डिफिनीशन क्या होगी, यहाँ तक कि आप किस सिचुएशन में खुश रहेंगे, किस सिचुएशन में नहीं रहेंगे, आप किस तरीके की किताबें पढ़ेंगे, ये सब डिपेंड करता है कि आपका इन्वायरमेंट कैसा है। आपका इन्वायरमेंट जैसा होगा, आपके आसपास के लोग जैसे होंगे, आप उसी तरीके से ज्यादा बिहेव करेंगे। और इन्वायरमेंट बनता किन लोगों से है, वो बनता है कि आप किस तरीके की बुक पढ़ रहे हैं और किस तरीके की मूवी सीरीज देख रहे हैं। अगर आप हमेशा अच्छी बुक पढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल बुक पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट फाइनेंस की तरफ बढ़ता जाए। अगर आप ऐसे टीवी सीरीज देख रहे हैं जो इंटरप्रेन्योरशिप के बारे में होता है, तो आपका हो सकता है इंटरेस्ट वहां पर चला जाए। लेकिन वहीं पर आप कई क्रिमिनल माइंडसेट वाली मूवीज देख रहे हैं, क्राइम वाली चीजें ज्यादा देख रहे हैं, तो हो सकता है आपके माइंड में नेगेटिव फैक्टर्स ज्यादा बढ़ जाए। इसीलिए जरूरी है कि आप अपने इन्वायरमेंट को ध्यान से बनाइए, क्योंकि ये सबसे बिगेस्ट रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में। और हम सब एवरेज होते हैं 5 लोगों के जो हमारे आसपास होते हैं। वो 5 लोग हो सकते हैं हमारे फ्रेंड के, हमारे फैमिली, हमारे ग्रुप मेंबर, हमारे कॉलेज के फ्रेंड्स। इसीलिए जरूरी है कि हम अपने ग्रुप को बहुत अच्छे से बनाएं, क्योंकि जिस तरीके का हमारा ग्रुप होगा उसी तरीके से हम बन जाएंगे। अगर हमारे ग्रुप में 4 लोग ऐसे हैं जो अमीर हैं, जो हमेशा पैसे कैसे कमाए जाए, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट की जाए, इस चीज़ों के बारे में बात करेंगे, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आप भी इन्वेस्टिंग में या मनी मैनेजमेंट में अच्छे हो जाएं। वहीं अगर आपके ऐसे दोस्त हैं जो क्रिमिनल हैं, जो क्रिमिनल माइंडसेट रखते हैं, तो हो सकता है आप भी क्रिमिनल माइंडसेट आपका हो जाए, चाहे आप पहले किसी तरीके से। तो इसीलिए जरूरी है कि आप अपने सराउंडिंग को और अपने दोस्तों को ध्यान से चुनिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ में सबसे बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। जो लास्ट चीज हुए हैं वो है गोल। गोल अगर ना हो तो हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे पास एक गोल हो, क्योंकि हम अपनी लाइफ में कुछ भी कर लें, हमारा इन्वायरमेंट भी अच्छा कर लें, हम अच्छे से सोच रहे हैं, लेकिन हम कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि हमें अचीव क्या करना है। इसीलिए जरूरी है कि हमारा एक अच्छा सा और वेल रिटन गोल होना चाहिए कि हमें अपनी लाइफ में चाहिए क्या। नहीं तो हम बस थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ करते रहेंगे, लेकिन किसी काम को परफेक्टली नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमें अपनी लाइफ से चाहिए क्या। इसीलिए हमें ये चीज पता होना चाहिए कि हमें अपनी लाइफ से चाहिए क्या। एक प्रॉपर रोड मैप अगर हमारे पास रहेगा कि हमें पहले ये करना, फिर ये करना, फिर ये करना, तो आप डेली अपना एनर्जी उन्हीं टास्क पे लगा पाएंगे कि आपको पता होगा कि आज मुझे इतना काम करना है तो कल मुझे इतना काम करना है। आपको जब पता रहेगा तो आपका एनर्जी भी उसी तरीके से उन्हीं चीज़ों में लगेगा। इसीलिए आपको हमेशा एक स्मार्ट गोल सेट करना चाहिए। स्मार्ट गोल वो गोल होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं, मेजरेबल होते हैं, अचीवेबल होते हैं, रियलिस्टिक होते हैं, टाइम बाउंडेड होते हैं। अगर कोई ऐसा गोल है जिसमें सिर्फ आपने ये बोला कि आपको सिर्फ अपना वजन कम करना है, लेकिन आपने कुछ टाइम नहीं दिया, कुछ स्पेसिफिक नहीं किया, मेजरेबल नहीं किया, तो आप उस गोल को कभी नहीं अचीव कर पाएंगे।
इसीलिए जरूरी है कि आपका गोल स्मार्ट हो। आगे वीडियो बढ़ने से पहले मैं आपको बोल दूं कि आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं उन लोगों के साथ जिनको लगता है कि इस वीडियो की जरूरत है, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। आप देख लेते हैं इस बुक के एक समरी। पहली चीज, आपको पहले बिलीव करना पड़ेगा कि आप सक्सीड हो सकते हैं, तो आप सक्सेस के लिए चले जाएंगे। आपका माइंड फिर वही चीजें आपको बताएगा किस तरीके से आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बन सकते हैं। आपको पहले एक्सक्यूज की बीमारी से हटना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग यहीं पर बर्बाद हो जाते हैं कि वो हर चीज में बस एक्सक्यूज देने लगते हैं। तीसरी चीज, आपका लुक भी मैटर करता है कि आप किस तरीके से दिखते हैं, किस तरीके से बोलते हैं, किस तरीके का आपका बॉडी लैंग्वेज है, इसलिए जरूरी है कि ये भी आपका परफेक्ट हो। चौथी चीज, आप उसी तरीके का हो जाएंगे जिस तरीके से आप सोचते हैं। इसीलिए जब भी आप कोई प्रॉब्लम फंसे तो ये सोचिए कि क्या एक सक्सेसफुल इंसान इस प्रॉब्लम से कैसे निकलने के लिए सोचेगा, वो क्या क्या स्टेप लेगा, तो आप भी एक सक्सेसफुल इंसान के बिहेवियर को अपने अंदर लाने की कोशिश कर सकते हैं। पांचवी चीज, आपका इन्वायरमेंट सबसे बड़ा रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में, इसीलिए जरूरी है कि आप अपने इन्वायरमेंट को बहुत अच्छा रखिए, पॉजिटिव रखिए और चीयरफुल इन्वायरमेंट रखिए। छठवीं चीज, आपके पास एक गोल जरूर होना चाहिए, क्योंकि गोल आपको ग्रो करने में मदद करता है। ये तो थी एक बुक समरी, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बुक से। अगर आपको ये बुक खरीदनी है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। मैंने अपनी इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप वहां से मुझे फॉलो भी कर सकते हैं और ये बुक परचेस कर सकते हैं। ये एक ऑसम बुक है, आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। नेक्स्ट वीक मिलेंगे एक नई बुक समरी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।